share with you, as God gives grace, about 2 hells and 2 heavens. परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो रखा है, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार कोई आपके सामने वो रखना चाहूँगा। 2 स्वर्ग और 2 नरक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। Perhaps you may say, I never heard there are 2 hells. शायद आप कह सकते कि मैंने कभी भी नहीं सुना कि 2 नरक हैं। Yes, there are 2 hells. हाँ, 2 नरक भी हैं। Every sinner and backslider has 2 hells. हर एक पापी और पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए 2 नरक हैं। Without Jesus, life on earth is hell. यीशु मसीह के बिना पृथ्वी पर का जो जीवन है वो नरक है। Like the prodigal son, every problem that he faced, even about hunger, what we read, he was perishing with hunger. जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, उसने हर एक समस्या का जैसा सामना किया, जिस प्रकार हम देखते भूख के बारे में, वो भूख से मर रहा था। Every problem for sinners and backsliders, it will be tormenting, torturing, and it is giving lot of trouble, confusion, and distress to sinners and backsliders. हर एक पापी और पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए उसके जीवन में आने वाली हर एक जो समस्या है, उनको बहुत अधिक क्लेश, सताव, उनको परेशान करने वाली, उनको दर्द देने वाली, उनको नाश करने वाली होकर दिखाई देती है। And finally, after living on earth as in hell, after death, sinners and backsliders go to eternal hell. इस पृथ्वी पर एक नरक के समान एक सताव के साथ जीवन बिताने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात वे दोबारा एक नरक में जाते हैं, जो नित्य नरक है। Such people, then eternally they will be suffering in hellfire. और ऐसे लोग नरक की आग में सदा काल के लिए यातना सहते रहेंगे। Similarly, for a true child of God, he has got 2 heavens. उसी प्रकार से जो एक वास्तविक परमेश्वर का बच्चा है, उसके लिए 2 स्वर्ग हैं। When Jesus becomes all in all for you, then only you are a true Christian. जब यीशु मसीह आपके लिए सब में सब कुछ हो जाता है, तभी आप एक सच्चे मसीह बनते हैं। On earth, when Jesus becomes all in all to you, I tell you, you enjoy heaven on earth. इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह आपके लिए सब में सब कुछ होकर बदल जाता है, तो मैं आपसे कहूँगा, इस पृथ्वी पर ही आप एक सच्चे स्वर्ग को अनुभव करेंगे। Jesus becomes all in all for you. In poverty you can rejoice because in Christ is all your riches. जब यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ होकर बदल जाता है, तो अपनी कंगाली में भी आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए धन होकर बदल जाता है। In sickness you can rejoice. Jesus becomes your medicine, health and healing. बीमारी में भी आप आनंदित हो पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपकी दवाई, आपका आरोग्य और आपकी चंगाई बन जाता है। In weakness you can rejoice because God is your strength. कमजोरी में आप आनंदित हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका बल बन जाता है। When hungry you can rejoice because He is the bread of life. भूखे होकर भी आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। In thirst we can rejoice because Jesus is the fountain of life and spring of life. प्यास में भी आप आनंदित हो पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है जीवन का स्रोता होकर दिखाई देता है। In trouble we can rejoice because the Lord is our strength. He is refuge and strength and a very present help in trouble. संकट के समय हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक और हमारा बल और गढ़ होकर बदल जाता है। When the cares of this world will come, we can rejoice because we can cast all our care upon Him, for He careth for us. इस संसार की चिंता हमारे जीवन में आने से भी हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। हम अपने सारे बोझों को, अपनी सारी चिंताओं को हम उसके ऊपर डाल सकते हैं। Even in sorrow we can rejoice because our Jesus turns our mourning into dancing. दुख के समय भी हम आनंदित हो सकते हैं। हमारे यीशु हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। When lonely we can rejoice because in Jesus we have a friend sticker closer than a brother. अकेलेपन में भी हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह एक मित्र है, जो भाई से भी अधिक हमारा निकट होकर दिखाई देता है। In hopeless state we can rejoice because in Him is our hope and He is our hope. आशा रहित अवस्था में भी हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आशा उसमें है और वही हमारी आशा है। When persecuted, humiliated and reproached, we can rejoice and leap for joy, for great is our reward in heaven.
जब हम सताए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं, निंदित किए जाते हैं, उस समय आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। When everything is in our life is reduced to ashes, we can rejoice because Jesus gives beauty for ashes. जब हमारे जीवन में सब कुछ राख होकर बदल जाता है, उस समय भी हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु वो है जो राख के बदले हमको सुंदरता देता है। Finally, while dying we can rejoice because He is our life, He is our everlasting life. अंत में मरते हुए भी हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारा अनंत काल का जीवन है। All those who agree with me what I have spoken is true, will you lift up your hands and shout hallelujah? जो कोई मेरे साथ सहमत है और कहते हैं कि मेरा कहना सही है, क्या आप अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे? Hallelujah! Hallelujah! The people in the world, they sing that they want to become happy. But we sing because we are happy. संसार के लोग तो आनंदित होने के लिए गीत गाते, लेकिन हम इसलिए गाते क्योंकि हम पहले से आनंदित हैं। When Jesus is all in all to us, we can always be happy, whether storms or troubles or trials. जब यीशु मसीह हमारे लिए सब में सब कुछ होकर दिखाई देता है, तो हम हमेशा आनंदित होकर रह सकते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे समस्या आए, चाहे तूफान क्यों ना आए। We don't sing to become happy. We sing because we are happy. हम आनंदित होने के लिए गीत नहीं गाते, लेकिन हम इसलिए गीत गाते क्योंकि हम आनंदित हैं। Come on, shall we all sing? आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। I am so happy, I want to sing. I want to sing. I am so happy, I want to sing. I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I am so happy, I want to sing. I want to sing a song. I am so happy, I want to sing. I want to sing a song. How many of you can join and give this testimony? मैं मंडली से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ये गवाही मिलकर देना चाहेंगे? For me, my Jesus is better than the best physician in the world. मेरे लिए यीशु मसीह ये संसार के सबसे उत्तम वैद्य से भी उत्तम है। For me, Jesus is closer than the closest friend in the world. मेरे लिए संसार के सबसे निकटतम मित्र से भी यीशु मसीह सबसे निकटतम है। For me, Jesus is greater than the greatest person in the world. मेरे लिए यीशु मसीह ये संसार के सबसे महान व्यक्ति से भी महान है। For me, Jesus is mightier than the mightiest angels in heaven. मेरे लिए यीशु मसीह स्वर्ग के सबसे सामर्थी स्वर्गदूतों से भी बढ़कर सामर्थी है। For me, Jesus is purer than the purest gold in the world. मेरे लिए यीशु मसीह संसार के सबसे चौके सोने से भी बढ़कर चोखा होकर दिखाई देता है। For me, Jesus is whiter than the whitest
snow found in the world. मेरे लिए यीशु मसीह इस संसार में दिखाई देने वाले सबसे श्वेत हिम से भी अधिक श्वेत होकर दिखाई देता है। For me, Jesus is sweeter than the sweetest honey in the world. मेरे लिए यीशु मसीह इस संसार के सबसे उत्तम और मधुर मधु से भी बढ़कर मधुर होकर दिखाई देता है। For me, Jesus is brighter than the brightest morning star in the sky. मेरे लिए यीशु मसीह आकाश में दिखाई देने वाले सबसे अधिक चमकीला भोर के तारे से भी अधिक चमकीला है। For me, Jesus is fairer than the fairest rose in any gardens in the world. मेरे लिए यीशु मसीह इस संसार के किसी भी बगीचे के सबसे सुंदर गुलाब से भी अधिक सुंदर है। For me, Jesus is wiser than the wisest Solomon. मेरे लिए यीशु मसीह सबसे बुद्धिमान सुलेमान से भी बढ़कर बुद्धिमान है। For me, Jesus is higher than the highest heavens. मेरे लिए यीशु मसीह सबसे ऊंचे स्वर्ग से भी बढ़कर ऊंचा है। All those who agree with me and take Jesus all in all for you, once again lift up your hands and praise. जो कोई मेरे साथ सहमत है और यीशु मसीह मेरे लिए सब में सब कुछ ऐसा कहने वाले हाथ उठाकर हालेलुया कहें। Beloved ones, Jesus is my beloved. प्रिय लोगों, यीशु मेरा प्रेमी है। He is my life. वो मेरा जीवन है। He is my breath. वो मेरी श्वास है। He is my song. वो मेरा गीत है। He is my song. वो मेरा गीत है। He is my shield. वो मेरी ढाल है। He is my strength. वो मेरा बल है। He is my goodness. वो मेरी भलाई है। He is my fortress. वो मेरा गढ़ है। He is my high tower. वो मेरा ऊंचा गढ़ है। He is my refuge. वो मेरा शरण स्थान है। He is my helper. वही मेरी सहायक है। He is my keeper. वो मेरा रखवाला है। He is my guide. वो मुझे चलाने वाला है। He is my guard. वो मेरा संरक्षक है। He is my shepherd. वो मेरा चरवाहा है। He is my savior. वो मेरा उद्धार करता है। He is the only medicine for me. वही मेरे लिए एकमात्र दवाई है। He is the only healer for me. वही मेरा अकेला वैद्य है। He is my wisdom. वो मेरी बुद्धि है। He is my righteousness. वो मेरी धार्मिकता है। He is my sanctification. वो मेरी पवित्रता है। He is my redemption. वो मेरा छुटकारा है। He is my high priest. वो मेरा महायाजक है। He is my intercessor. वो मेरा मध्यस्थ है। He is my provider. वो मेरे लिए सब आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। He is my provision. वही मेरा प्रबंध है। He is my advocate. वो मेरा वकील है। He is my judge. वो मेरा न्यायाधीश है। He is my lawgiver. वो मुझे व्यवस्था देने वाला है। He is my law. वो मेरी व्यवस्था है। He is my glory. वो मेरी महिमा है। He is my brother. वो मेरा भाई है। He is my friend. वो मेरा मित्र है। He is my bridegroom. वो मेरा दूल्हा है। He is my heavenly father. वो मेरा स्वर्गीय पिता है। He is my Lord. वो मेरा प्रभु है। He is my king. वो मेरा राजा है। He is my God. हाँ, वो मेरा परमेश्वर है। He is all in all to us. वो मेरे लिए सब में सब कुछ है। He is all in all to you. क्या वो आपके लिए भी सब में सब कुछ है? Take Jesus to be all in all for you. क्या आप यीशु को अपने लिए सब में सब कुछ होकर लेंगे? Every part of your body should cry out, Jesus, Jesus, Jesus. आपके शरीर का एक एक अंग भी इस प्रकार पुकारना चाहिए, यीशु यीशु यीशु। When Jesus becomes all in all for you, जब यीशु मसीह आपके लिए सब में सब कुछ बन जाएगा, you don't need anything in the world. फिर इस संसार में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, Because in Jesus you have everything. क्योंकि यीशु मसीह में आपके लिए सब में सब कुछ है। You may be a Christian. आप एक मसीह हो सकते हैं। You may be a born again Christian. शायद आप नया जन्म पाए हुए एक मसीह होंगे। You might have taken water baptism. शायद आपने पानी का बपतिस्मा लिया होगा। You might have received the Holy Spirit. शायद आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया होगा। But Jesus may not be all in all for you. लेकिन शायद यीशु मसीह आपके लिए सब में सब कुछ नहीं होगा। Today, before this convention is over, आज ये सम्मेलन समाप्त होने के पहले it is God's heart's desire that Jesus may become all in all for us. परमेश्वर का हृदय का आग्रह यही है कि यीशु हमारे लिए सब में सब कुछ होकर बदल जाए। Without Jesus, all in your life, you are but a dead man, because Jesus is the true life. यीशु मसीह वो सही जीवन है, इस कारण से यीशु मसीह के बिना आपका जीवन एक मरे हुए मनुष्य के समान है। If Jesus is not all in all for you, you are but a man dying of hunger, as Jesus
is the bread of life. प्रभु यीशु मसीह की जीवन की रोटी है। इस कारण यदि वो आपके लिए सब कुछ नहीं है तो आप भूख से मरने वाले एक व्यक्ति होकर दिखाई देंगे। If Jesus is not all in all for you, you are dying of thirst because He is the fountain of life and the spring of life. प्रभु यीशु मसीह आप यदि आपके जीवन के लिए सब में सब कुछ होकर नहीं है तो आप प्यास से मरने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि वो जीवन का सोता है। Without Jesus all in your life, every day gradually you are dying of sickness because Jesus is the sure medicine, healing and health. यीशु मसीह सच्ची दवाई और आरोग्य और चंगाई है। इस कारण से यदि वो आपके लिए सब में सब कुछ होकर नहीं रहता तो आप बीमारी के कारण मरने की अवस्था में पाए जाएंगे। If Jesus is not all in your life, you are a blind man groping in darkness because Jesus is the true light. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर नहीं है तो आप एक अंधे व्यक्ति होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। If Jesus is not all in all for you, you are but a deaf and dumb man who cannot sing or enjoy singing, as Jesus is the music and melody of heaven. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर नहीं है तो आप एक गूंगे और बहरे व्यक्ति होकर दिखाई देते हैं, जो गीत का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि यीशु मसीह सब प्रकार का संगीत और गीत और वाद्य यंत्र होकर दिखाई देता है, जो स्वर्ग में पाया जाता है। If Jesus is not all in all for you, you are the most ugly man on earth because Jesus is fairer than 10,000 bright and morning star, rose of Sharon and the lily of valleys. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर दिखाई नहीं देता तो इसका अर्थ है कि आप सबसे बदसूरत व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु मसीह 10,000 में उत्तम है, वो शारोन का गुलाब है, वो तराइयों का शोषण है और भोर का तारा होकर दिखाई देता है। Without Jesus, my dear friend, you are on the way to hell because Jesus is the way to heaven and He is heaven. प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के बिना आप नरक के रास्ते में दिखाई देते, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता है, वही स्वर्ग होकर दिखाई देता है। If Jesus is not all in your life is bitter because only Jesus can make the bitter life sweet and He is sweeter than honey and honeycomb. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन कड़वा होकर दिखाई देगा, क्योंकि केवल यीशु मसीह है जो कड़वे को मधुर बना देता है, वही मधु और टपकने वाले मधु के छत्ते से भी अधिक मीठा होकर दिखाई देता है। If Jesus is not all in your life, my dear friend, your life has no meaning because only Jesus can make your life meaningful. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर दिखाई नहीं देता तो आपका जीवन अर्थहीन होकर दिखाई देगा, क्योंकि यीशु ही आपके जीवन के लिए सही अर्थ होकर दिखाई देता है। Without Jesus filling your life, you are an unhappy man because Jesus is the source of all joy. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में भरपूर नहीं है तो आप आनंद के बिना दिखाई देने वाले एक व्यक्ति होकर पाए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सब प्रकार के आनंद का स्रोत है। Without Jesus in your life, you are a hopeless mess because only Jesus can give hope and He is our hope. यीशु मसीह के बिना आपका जीवन आशा रहित होकर दिखाई देता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी आशा है और वही हमारे जीवन में हमको आशा देता है। If Jesus is not all in all your life is full of fear because Jesus is the only one who can dispel all fear. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर नहीं रहता तो आपका जीवन भय के साथ दिखाई देगा, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सारे भय को दूर कर सकता है। If Jesus is not all in all to you, you don't have any peace because Jesus is the Prince of Peace, the author of peace, the King of peace. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर दिखाई नहीं देता तो आपके जीवन में शांति नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह वो शांति का स्रोत होकर दिखाई देता है, शांति का राजकुमार, शांति का राजा होकर दिखाई देता है। If Jesus is not all in all for you, you don't have any rest because Jesus is the only one who called, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest." यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर दिखाई नहीं देता तो आपके जीवन में कोई विश्राम नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसने इस प्रकार पुकारा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। My dear ones, let me tell you, if Jesus is not filling your life, you are a foolish man, a fool, because the word of God says, "In Him dwelleth all wisdom." प्रिय लोगों, यदि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ होकर भरपूर नहीं है तो आप एक मूर्ख व्यक्ति होकर दिखाई देंगे, क्योंकि कहा गया कि उसमें ही सब प्रकार की बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। Oh, without this sweet Jesus filling your life will be lonely because Jesus is the only one told,
I am always with you. हाँ, प्रेमी यीशु आपके जीवन को भरपूर नहीं करने से आपका जीवन खाली रहेगा, क्योंकि केवल यीशु ने ही कहा था कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। Without Jesus you are lost because He is the way to heaven. यीशु मसीह के बिना आप भटक गए हैं, क्योंकि वही स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग है। I may go on and on like that, but let me tell you that without Jesus you are nothing and you have nothing. मैं इस प्रकार लगातार काफी बातें कहता जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, यीशु मसीह के बिना आपके अंदर कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं। If there is anybody who is backslidden or you are not given your life to Jesus, today the Lord Jesus is calling you. Come, taste and see that the Lord is good. यदि यहाँ पर कोई पिछड़ा व्यक्ति होकर दिखाई देता है, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन को नहीं समर्पण किया है, प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है। आज आप उसके पास आए और उसे वो भला है करके आप उसे चक्कर देखें। Today, give your heart fully to the Lord. आज अपना हृदय पूरी तरह से प्रभु के लिए दे दें। Not 50% or 70% or 99%, 100%. 50%, 70% या 99% नहीं, लेकिन पूरा का पूरा 100% उसके लिए समर्पण कर दें। Give your life to Him. अपना जीवन उसके लिए अर्पण कर दें। Give your time and talents and treasures to Him. अपना समय, अपने तोड़े, अपने वरदान, अपना धन, सब कुछ उसको दे दें। Jesus makes life worth the living. यीशु मसीह आपके जीवन को जीने के योग्य एक जीवन बना देता है। Surely Jesus will turn the bitter into sweet, निश्चय ही यीशु मसीह कड़वे को मधुर बना देगा, darkness into light, अंधकार को ज्योति में, sadness into gladness, दुख को हर्ष में बदल देगा, confusion into peace, गड़बड़ी को शांति में बदल देगा, emptiness into fullness, खालीपन को भरपूरी में बदल देगा, filthiness into holiness, अशुद्धता को पवित्रता होकर बदल देगा, weakness into strength, निर्बलता को बल में बदल देगा, sickness into health. बीमारी को आरोग्य में बदल देगा। यीशु क्रिस्तुविन नाममिदे, यीशु क्रिस्तुविन नाममिदे, This is not mythology or theology. परमेश्वर का जो वचन हमको दिया गया है वो परमेश्वर का नित्य वचन है। ये कोई पौराणिक कथा या मनगढ़ंत कहानी या कोई तत्व ज्ञान नहीं है। Jesus brings heaven into our hearts. यीशु मसीह हमारे हृदय में स्वर्ग ले आता है, Because Jesus Himself is heaven. क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ही स्वर्ग है। Where Jesus is, there is heaven. जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है। One saint once told, if Jesus goes to heaven, I would like to go to heaven. Because where Jesus is, that is heaven. एक संत ने इस प्रकार कहा, यदि यीशु मसीह स्वर्ग में जाता है तो मैं वहाँ पर जाना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह नरक में जाता है तो मैं भी नरक में जाऊंगा, क्योंकि जहाँ यीशु जाता है वो मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। When Jesus comes into our heart, heaven comes. जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाता है तो स्वर्ग आ जाता है। There will be no question whether there is a heaven or not, because it has already come into our hearts. फिर कोई प्रश्न नहीं उठता कि स्वर्ग है कि नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग हमारे हृदय में आ गया है।
Oh, Jesus is sweeter than anything, everything in the world. हाँ, यीशु मसीह संसार के किसी भी बात से, सभी बातों से अधिक मधुर होकर दिखाई देता है। You are not accepted Jesus or gone away from Jesus. I tell you, you are wasting your life. Today, come back to Jesus. यदि यीशु मसीह को आपने अभी तक नहीं चखा है, यदि आप उससे दूर चले गए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप यीशु मसीह के पास लौट आए करके मैं आपसे कहना चाहूँगा, A life without Jesus is a wasted life. यीशु मसीह के बिना एक जीवन वो बर्बाद किया गया जीवन है। Your money, materials and your education, your job and position has no value unless Jesus is in your life. जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, आपका पैसा, वस्तु, आपकी संपत्ति, सारी बातें व्यर्थ होकर दिखाई देंगी। If Jesus has already come into your life, if you are not taken water baptism, you are like a stagnant water. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है और यदि आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आपका जीवन एक रुके हुए पानी के समान है, जिसमें कोई बहाव नहीं। You know, stagnant water is filthy water. क्या आप जानते हैं, रुका हुआ पानी अशुद्ध जल रहता है। After you receive Jesus, you must move forward. यीशु मसीह को स्वीकार करने के पश्चात आपको आगे बढ़ना होगा। With all humility, I want to declare, the day Jesus came into my life, that day I told the pastor, I want to take water baptism. पूरी दीनता के साथ मैं सभी के सामने कहना चाहूँगा, अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मैंने तुरंत ही उस पास्टर से निवेदन किया कि कृपा करके मुझे जल्दी से जल्दी पानी का बपतिस्मा दे दें। After you have received Jesus, if you are not taken water baptism, you are like a man, paralyzed man. He has got life in him, but he is paralyzed and bedridden. यीशु मसीह को स्वीकार करने के पश्चात यदि आपने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप एक झोले के मारे व्यक्ति के समान हैं। उसके अंदर जीवन तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल नहीं है। वो बिस्तर पर लेटा रहेगा। Today, decide to take water baptism. It is almost like a paralyzed man rising up and walking, carrying his bed. आज ही आप पानी का बपतिस्मा लेने का फैसला कर लें। वो इस प्रकार होगा मानो झोले का मारा हुआ व्यक्ति उठकर अपना बिस्तर को उठाकर चलने फिरने लगे। If you have not received the Holy Spirit, may I tell you what is the reason you have not received it? यदि आपने अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया। Don't blame God if He has not given you the Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं दिया, ऐसा कहकर आप प्रभु के ऊपर दोष न लगाएं। John chapter 7:37 says the real reason you have not received the Holy Spirit because you don't have proper thirst for the Holy Spirit. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 37वां वचन में कहा गया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा पाने की सच्ची प्यास नहीं है। यही कारण है कि आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है। Somebody came in Madras convention, one young man, he sat down in the meeting and told, Lord, I am not going to get up from here unless you fill me with the Holy Spirit. That very moment, a mighty anointing came. He was thrown around with a mighty anointing. एक जवान हमारे चेन्नई के सम्मेलन में आया था। जब वो आराधना में आया, उसने कहा कि हे प्रभु, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं देगा, मैं इस स्थान से उठकर नहीं जाऊंगा। जैसे उसने ऐसा प्रार्थना किया, एक सामर्थ्य अभिषेक उसके ऊपर उतरा। वो उठकर कूदने लगा, उछलने लगा और आत्मा में आनंदित हुआ। If the Pentecostal power has not come upon you, you are not a Pentecostal man. यदि वो पेंटेकोस्ट की सामर्थ अभी तक आपके जीवन में नहीं उतरी है, तो आप एक पेंटिकॉस्टल व्यक्ति नहीं है। When Pastor Paul received the Holy Spirit in Sri Lanka, he told, "This is Canaan, flowing with milk and honey." जब पास्टर पॉल ने श्रीलंका में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, तब उन्होंने कहा, यही दूध और मधु बहने वाला कनान देश है। This is God's time to fill us with overflowing experience of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आत्मा की भरपूरी का अनुभव से हमको भरपूर करने के लिए परमेश्वर का यही समय है। Doctors say no medicine is perfect. डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी दवाई सिद्ध होकर दिखाई नहीं देती। Recent survey in America showed the longevity of people in America. They live average lifespan is 70 years. हाल ही में अमेरिका में किए गए शोध के अनुसार अमेरिका के लोगों की जो जीवन की आयु का औसत स्तर है वो 70 वर्ष है। But I was shocked to read, but the lifespan of doctors is 50. लेकिन ये पढ़कर मैं बहुत अधिक अचंभित हो गया कि डॉक्टरों की जो आयु सीमा है वो औसत आयु 50 वर्ष है। I asked a doctor, why that lifespan is only 50 for doctors and for others 70?
मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि बाकी लोगों के लिए तो आयु सीमा की जो औसत आयु है वो 70 वर्ष है, लेकिन डॉक्टरों के लिए औसत आयु क्यों 50 वर्ष है? He told many reasons, and one reason he told, always inhaling and dealing and smelling that medicine that makes person sick. उन्होंने उसके लिए कई कारण बताया, उसमें से एक कारण ये था कि हमेशा दवाइयों के साथ वे काम करते हैं और दवाइयों की गंध से जो वे सूंघते रहते हैं उसके कारण मृत्यु का दर अधिक हो जाता है। But the word of God is sure medicine and absolutely no side effects. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए एक सच्ची दवाई है, उसका कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं होता। Before I was born again, I had so many sicknesses. नया जन्म प्राप्त करने के पहले मेरे अंदर कई प्रकार की बीमारियां थी। One sickness was epileptic fits and no medicine for it. उनमें से एक मिर्गी की बीमारी थी जिसकी कोई भी दवाई नहीं। But by the grace of God, for the last about 47 years, Jesus has been the perfect healer and medicine for me. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से बीते 47 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पूर्ण दवाई होकर, चंगाई होकर दिखाई देता है। The word of God says, I am the Lord that healeth thee. He doesn't say, I am one of the healers. परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वो ये नहीं कहता कि चंगा करने वालों में मैं एक हूँ। Those who put their trust in the Lord will never be put to shame. जो लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए कभी भी लज्जित नहीं होंगे। Not only the Lord will heal you, fear of death will flee away from you. न केवल प्रभु आपको चंगा करेगा, लेकिन मृत्यु का भय भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। As long as you trust in man and human-made things, fear of death will not depart from you. जब तक आप मनुष्य के ऊपर और मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर भरोसा रखेंगे, वो मृत्यु का भय आपके जीवन से कभी दूर नहीं होगा। And some people, those who got a calling to serve God, they say, I am afraid to serve God. कुछ लोग जिनको सेवा करने के लिए बुलाहट है, वे लोग कहते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करने से डरता हूँ। Even if we preach to you 1,000 sermons about serving God, unless you taste the goodness of God in serving God, you may not realize all the blessings of serving God. प्रभु की सेवा करने के विषय में अनुभव के बारे में बोलने, यदि आपको 1000 प्रचार भी क्यों न सुना दे, लेकिन जब तक प्रभु की सेवा करने का जो अनुभव आपके अंदर नहीं आ जाता, तब तक वो आपके लिए लाभ का कारण नहीं होगा। It's like this glass is full of honey. वो इस प्रकार है मानो ये ग्लास पूरा मधु से भरा हुआ है। 10 hours I am preaching about the sweetness of this honey. चाहे मैं 10 घंटे भी इस मधु की मधुरता के बारे में प्रचार करूं। Better than the 10-hour sermon, if I will give a drop, I will ask you, taste and see a drop. Then you will say, preacher, I don't need any sermon. I know it's altogether lovely. 10 घंटे प्रचार करने की बजाय यदि मधु की एक बूंद को मैं आपको देकर कहूँ, इसको चक्कर देखो ये कितना मधुर है, तो आप उससे चक्कर देखने के पश्चात कहेंगे, ये पास्टर जी ये प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, इसको चखने के बाद मैंने इसकी मधुरता को जान लिया है। That's why very often we say, there is nothing better, sweeter, greater, higher than serving the King of Kings, the Lord of Lords and God of God. इसलिए मैं अक्सर इस प्रकार से कहता हूँ कि प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा और ईश्वरों के ईश्वर की सेवा करने से बढ़कर और कोई मधुर बात, और कोई श्रेष्ठ बात, और कोई ऊंची बात, और कोई गहरी बात नहीं है। I dedicated to serve God in 1959, but 1969 only I was accepted in the ministry. 1959 में मैंने प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को अर्पण किया था, लेकिन 1969 में ही मैं सेवा के लिए स्वीकार किया गया। If God put a desire in your heart to serve God, never give up. Let not the devil or man stop you from serving this great, great God. यदि प्रभु की सेवा करने का आग्रह प्रभु ने आपके हृदय में डाला है, तो कभी हिम्मत न हारें। इस महान महान परमेश्वर की सेवा करने से कोई मनुष्य या कोई शैतान आपको रोक न सकेगा। Life is very exciting. Morning when I get up and realize I am in the palace of the King of Kings. Oh, what a privilege! जीवन बहुत अधिक आनंद से भरपूर है। जब मैं भोर को उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं राजाओं के राजा के राजमहल में हूँ। वो सोचने से मेरे अंदर एक बड़ा आनंद होता है। Not a hired servant in the palace, but own son of the King of Kings. राजमहल में मैं कोई दास या मजदूर होकर नहीं, लेकिन राजाओं के राजा का निजी बेटा होकर मैं दिखाई देता हूँ। I want to tell you that there is no better, exciting life than serving the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु की सेवा करने से बढ़कर इस संसार में उत्साहजनक जीवन और कुछ नहीं।
There are some ministries, they do it for salary. It is like a hired servant. कई जगह में सेवाएं करते हैं, लेकिन वो वेतन के लिए सेवा करते हैं। वे लोग मजदूर के समान सेवा करते हैं। There is a saying, if you serve God for salary, one day you may serve the devil for better wages. ऐसी एक कहावत है, यदि आप वेतन के लिए प्रभु की सेवा करते हैं तो अधिक वेतन मिलने के समय आप शैतान की भी सेवा करने लगेंगे। The just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Do you know what is the principle of faith life? We are taught by saints, our forefathers. क्या आप जानते हैं कि हमारे संतों ने, हमारे बाप दादों ने हमको विश्वास जीवन का सिद्धांत के बारे में क्या सिखाया है? Never to mention to anybody directly or even indirectly about the need of the money by servants of God. परमेश्वर के सेवकों से कहा गया है कि अपने पैसे की आवश्यकता को किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। We teach the trainee servants of God never even to mention as a prayer item, we need money to build this building, pray for that. Not to mention even that. हम अपने प्रशिक्षण में रहने वाले सेवकों को ये सिखाते हैं कि यदि कहीं पर भवन निर्माण का काम चल रहा है तो उसके लिए प्रार्थना में भी ऐसे एक विषय के रूप में नहीं कहना चाहिए कि हमको पैसे की आवश्यकता है भवन निर्माण के लिए। You know why our forefathers taught that faith life? क्या आप जानते हैं कि हमारे बाप दादा ने क्यों हमको ये विश्वास जीवन सिखाया? One reason is that we may not become a burden to you. इसका एक कारण है कि हम आपके लिए बोझ न बन जाएं। Another reason is that when we fully trust in the Lord, instead of looking to man for our needs, we can look to God for our needs. और एक कारण है कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो मनुष्य की ओर अपनी आवश्यकताओं के लिए देखने के बजाय हम परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। Once a servant of God was asked by an unbeliever, Pastor, you say you live by faith. Does that mean God will tie in a string the money and will drop it? एक बार एक अविश्वासी व्यक्ति ने हमारे एक सेवक से पूछा, आप क्या कहते हैं कि पास्टर जी आप विश्वास से जीवन बिताते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर पैसे को एक रस्सी में बांधकर आपको लटका के देगा? Pastor calmly replied, no, he will do a great miracle, he will give the money. पास्टर जी ने शांत होकर उत्तर दिया, नहीं, प्रभु और भी एक अद्भुत रीति से उस पैसे की आवश्यकता को पूरा करेगा। The unbeliever got more angry. Tell me what way? वो अविश्वासी अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, बताओ कौन से तरीके से? Without tying on the string, God will send it down. तो उन्होंने कहा, रस्सी में बांधने के बिना ही प्रभु पैसा दे देगा। Hallelujah! Hallelujah! Have you any time asked any money from anyone for any time? Yes. Hands up. क्या आपने कभी भी किसी से किसी बात के लिए कभी पैसे की मांग की है? ऐसा तो हाथ ऊपर करें। Any time any of the servants of God borrowed money from you? Hands Yes. up. क्या कभी भी किसी भी परमेश्वर के सेवकों ने आपसे पैसा उधार लिया है? ऐसा तो हाथ ऊपर करें। Some of you are sleeping. Please keep your eyes open because some of the wrong way may also raise that. कुछ लोग सो रहे हैं, जागते हुए दिखाई दे, नहीं तो कुछ लोग गलत रीति से भी अपने हाथ ऊपर करेंगे। Hallelujah! I want to tell you this faith life is a heavenly life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विश्वास जीवन है वो स्वर्गीय जीवन है। If the Lord has put a desire to serve God, burn the bottom, the bridge, and come to serve Him. यदि प्रभु ने अपनी सेवा करने का एक आग्रह आपके अंदर दिया है तो सारे रुकावटों को दूर करके आप प्रभु की सेवा करने के लिए आगे आए। Let me tell you, I never found in my whole life this ministry even one moment hard. मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मुझे ये सेवा एक पल भी कठिन होकर प्रतीत नहीं हुई। Any time I felt hard, it's all because of my pride and my unsanctified nature. My Jesus never made it hard for me. यदि कभी भी मुझे ये सेवा कठिन होकर लगी है तो मेरे घमंड और मेरे अपवित्र स्वभाव के कारण है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी मुझे सेवा में कष्ट उठाने के नहीं छोड़ा। There are two heavens and two hells. Which one you want? दो स्वर्ग है, दो नरक है, आपको कौन सा चाहिए? You will not have both of them together. आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। I don't want to explain all about hell, and there's no time also for that. नरक के बारे में सब कुछ समझाना नहीं चाहता, उसके बारे में कहने के लिए समय भी नहीं। I don't want to explain about hell, and there is no time for it. नरक के बारे में सब कुछ समझाना नहीं चाहता, उसके बारे में कहने के लिए समय भी नहीं। But let me tell you, eternal hell is a reality. लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा
जो नित्य स्वर्ग है वो एक वास्तविकता है। There the people will be covered with eating worms. वहाँ के लोग उनको काट कर खाने वाले केंचुओं से, कीड़ों से लिपटे हुए दिखाई देंगे। That fire, people burning that, people will be like a burning torch eternally. वहाँ जो आग है उसमें ये लोग सदैव जलती हुई मशाल के समान दिखाई देंगे। All over the body, spirit and soul, people will have extreme pain eternally. सिर से लेके पांव तक हर एक मनुष्य के आत्मा प्राण शरीर में सभी के अंदर भयंकर दर्द होगा। वो सदा काल के लिए होगा। 1 second they will not have rest because there will be no sleep in hell. नरक में कोई नींद नहीं है, इस कारण से 1 सेकंड के लिए भी उनको कोई विश्राम नहीं होगा। All in hell, it seems to be crying, Jesus, give me another chance to go to earth and live for you, but it will be too late. नरक में हमेशा केवल यही पुकार सुनाई देगी, हे यीशु तेरे लिए जीवन बिताने को मुझे और एक अवसर दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होगी। If you are a sinner or hiding any sin in your life, today it's not worth living that life. Come to Christ, open your heart, confess, repent, let heaven fill your life. यदि आप एक पापी व्यक्ति होकर अपने हृदय में पाप को छिपाने वाले व्यक्तियों को दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार से जीवन बिताने का कोई अर्थ नहीं। ये बात को समझकर आज ही आप यीशु मसीह के पास आए, अपने हृदय उसके पास खोल दीजिए, अपने पापों को इकरार करें, वो आपको क्षमा करके अपने स्वर्गीय आनंद से आपके जीवन को भर देगा। Living for Jesus, living in heaven. यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना स्वर्ग में जीवन बिताने के समान है। Beloved ones, with all humility I tell you, we are privileged to be in this fellowship of saints. प्रिय लोगों, पूरी दीनता के साथ मैं कहना चाहूँगा, ये संतों की संगति में हम जो दिखाई देते हैं, प्रभु ने हमको दिखाया हुआ एक बड़ा सौभाग्य है। Before God, we open our hearts and tell you, God is our witness. We are teaching the truth of the word of God. परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलकर हम आपको कहना चाहेंगे, हम प्रभु के वचन की सच्चाई को आपके बारे में बताना चाहेंगे। Very soon Jesus will come. यीशु बहुत जल्दी आ जाएगा। Let me speak few words about our sweet home in heaven and close my message. स्वर्ग में हमारे उस मधुर भवन के बारे में कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। We have a sweet home in heaven. स्वर्ग में हमारे लिए एक मधुर घर है। It is an unshakable mansion as it is founded on the rock of ages, the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जो प्राचीन चट्टान है उसके ऊपर ये बनाया हुआ है, इस कारण से वो न हिलने वाला भवन होकर दिखाई देता है। No insurance is needed as no fire, flood or earthquake can ever destroy our sweet home. हमारे मधुर भवन को कोई भी भूकंप या बाढ़ या आग या पानी नाश नहीं कर सकता, इस कारण से उस घर के लिए बीमा कराने की आवश्यकता नहीं। It will never grow old as it will always remain new and ever so beautiful. वो कभी भी पुराना नहीं होगा, वो हमेशा नया होकर सुंदर होकर ही रहेगा। Our sweet home always will be safe as holy angels will be guarding over it. हमेशा पवित्र स्वर्गदूत हमारे मधुर भवन की रक्षा करते हैं, इस कारण हमारा मधुर भवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। No light is needed as Jesus Christ will be himself will be the light of our home. यीशु मसीह स्वयं हमारे भवन की ज्योति होगी, इस कारण से हमें किसी प्रकार की ज्योति की आवश्यकता नहीं। In our sweet home there will be no curse or pain or crying or sorrow or suffering or death, and no kerchief needed as Jesus will wipe away all our tears. हमारे मधुर भवन में किसी प्रकार का श्राप या मृत्यु या दुख या दर्द या आंसू नहीं होंगे। आंसू पोंछने के हमें रुमाल की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं हमारे आंसू पोंछेगा। As I close my words, अपनी बातों को समाप्त करने के पहले, little time is left for you and for me. इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए थोड़ा ही समय रह गया है। Let Jesus become all in all for us. यीशु मसीह हमारे लिए सब में सब कुछ होकर बदल जाए। Only Jesus can make our life worth the living. केवल यीशु मसीह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण होकर बदल सकता है। With Jesus, our life will be heaven, and we go to eternal heaven. यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन स्वर्ग होकर बदल जाएगा और हम नित्य स्वर्ग में जाएंगे। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let our Jesus be all in all for us. यीशु मसीह हमारे लिए सब में सब कुछ हो जाए। Let Jesus fill our life. यीशु मसीह हमारे जीवन को भर दे। Let
Let him become our breath of life. वो हमारे जीवन की श्वास बन जाए, Let him be the joy of our life. वो हमारे जीवन का आनंद बन जाए। Hallelujah, hallelujah. The Lord Jesus may fill every fiber of our life with His glory. Let us praise God. प्रभु यीशु मसीह, आप भी अपनी महिमा से हमारे जीवन के एक एक अंश को भरपूर करने के लिए आइए मिलकर प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord. In the 3 o'clock meeting and the 6 o'clock meeting, we are going to see greater glory than we could believe or think. Let's praise God. हमारे विश्वास करने और सोचने से कहीं अधिक महिमा दोपहर की 3 बजे की प्रार्थना और शाम के 6 बजे की प्रार्थना में देखने जा रहे हैं, इसके लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let's pray. प्रार्थना करें। Loving and gracious Heavenly Father, we thank and praise You for Your sweet, sweet presence here. How Jesus makes life heaven. Lord, without Jesus, how the devil makes a life a double hell. Today, we thank You, Lord. Once we were worthy of 2 hells, and You delivered us from 2 hells and given us 2 heavens. How grateful we ought to be. Thank You for everything. In Jesus' precious name. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.